नमस्कार साथियों। आज हम सीखेंगे कि हम एसएसओ में राजकाज के माध्यम से हमारी पीएआर, जिसे हम एसीआर भी बोलते हैं, उसको ऑनलाइन कैसे भरें और उसकी हायरार्की कैसे तैयार करें और उसके बाद हम अपनी पीएआर कैसे भरें। तो हमें गूगल पर सबसे पहले एसएसओ सर्च करना है। एसएसओ सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आए उस पर हमें क्लिक करना है और हमारी एसएसओ की आईडी पासवर्ड खोलना है। तो हमें एसएसओ की आईडी पासवर्ड इसमें एंटर करना है। उसके बाद कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे हमारे एसएसओ के समस्त ऐप स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें राजकाज शो हो रहा है, तो हमें राजकाज ही ओपन करना है, तो हमें इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम राजकाज पर क्लिक करके राजकाज ओपन करेंगे तो हमारे राजकाज के सभी ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर अपनी पीएआर की हायरार्की बनानी है और उसे इनिशिएट करके पीएआर भरनी है। तो हमें सबसे पहले एम्प्लॉय कॉर्नर में जाना है। उसके बाद देखेंगे कि आप सेकेंड ऑप्शन पीएआर है तो उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक ओटीपी सेंड करने के लिए एक मैसेज आएगा, तो हमें इस पर यस करना है, जिससे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। जैसे ही मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा हमें उसे इसमें एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही हम वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो पीएआर/एसीआर के ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो हमें फाइनेंशियल ईयर 22-23 की पीएआर भरनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्रिएट हायरार्की पर जाना है। तो यहाँ पर क्रिएट हायरार्की पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी सारी डिटेल शो हो जाएगी। हमारे नाम, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट, डिपार्टमेंट, सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। सबसे पहले हमें स्टार्ट डेट चूज करनी है कि हमें कब से हमारी पीएआर भरनी है, और उसके बाद एंड डेट, तो एंड डेट चूज करनी है। तो इस केस में 1 अप्रैल 2022 से 17 जनवरी 2023 तक पीएआर भरनी है। तो 17 जनवरी 2023 तक हम एंड डेट कर देते हैं। ये ध्यान रहे, पीएआर की समय अवधि 90 दिन से अधिक होनी चाहिए। 90 दिन से अगर कम होगी तो ये पीएआर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे हमने 17 जनवरी 2023 एंड डेट डाली तो ऑटोमेटिक 292 डेज 292 दिन कैलकुलेट हो गए। उसके बाद पोस्टेड डिपार्टमेंट आपका ऑटोमेटिक आ गया है। अगर आपको इसमें कुछ करेक्शन करना है तो सर्च पे जाके आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेजिग्नेशन शो हो रहा है इसमें, और पोस्टेड ऑफिस। अगर पोस्टेड ऑफिस में आपको करेक्शन करना है, अगर पोस्टेड ऑफिस सही शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर रीसेट पर क्लिक करें। उसके बाद ओपन पर जाएं और अपना ऑफिस सेलेक्ट करें। ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद ओके करें। आपका जो ऑफिस है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद हमें हायरार्की बनाने के लिए हमारी रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को सर्च करना है और इसमें एंटर करना है। तो ये आप याद रखें कि हमें
किसको रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाना है, किसको रिव्यूइंग अथॉरिटी बनाना है और किसको एक्सेप्टिंग अथॉरिटी बनाना है। तो आप रिव्यूइंग अथॉरिटी के लिए सबसे पहले ओपन पर जाएं। ओपन पर जाने के बाद अगर आपकी प्रीफर्ड लिस्ट में आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी शो हो रहा है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उससे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर इसमें शो नहीं हो रहा है तो आप उसमें ऑल पर जाएं। ऑल पर जाने के बाद जिस भी अधिकारी को आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाना है उसका नाम सर्च करें। अगर आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी की या अपने अधिकारी की एम्प्लॉय आईडी मालूम है तो आप यहाँ पर एंटर करें। अगर नहीं है तो आप पोस्ट डेजिग्नेशन पर जाएं। तो रिव्यूइंग अथॉरिटी या एक्सेप्टिंग अथॉरिटी या रिपोर्टिंग अथॉरिटी का जो भी पोस्ट डेजिग्नेशन है तो आप यहाँ पर उनका डालें। तो हम रिपोर्टिंग अथॉरिटी का पोस्ट डेजिग्नेशन यहाँ पर एंटर करते हैं। जैसे यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर है तो हमने सर्च कर दिया और ओके पर एंटर कर दिया। अगर आपको उनका पोस्टेड डिपार्टमेंट या ऑफिस मालूम है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, अन्यथा सर्च पर क्लिक करें। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे नाम यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप इनमें से जो भी अपना रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसको आप चूज करें। और प्रोसीड पर क्लिक करें। अगर आप उन्हें प्रेफर्ड लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट कर सकते हैं, अन्यथा प्रोसीड पर क्लिक करें। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी यहाँ पर शो हो गया है, उनका नाम, उनका पद और जिस ऑफिस में वो कार्यरत हैं। इसी प्रकार हम रिव्यूइंग अथॉरिटी सर्च करते हैं। इसी प्रकार ओपन करेंगे, ऑल पर जाएंगे और उनका नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद डेजिग्नेशन सर्च करेंगे। इसके लिए ओपन पर जाएंगे और यहाँ सर्च पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे रिव्यूइंग अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है तो हमने सर्च किया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे नाम शो हो गए हैं। तो हमें चूज करना है कि हमारा रिव्यूइंग अथॉरिटी कौन है। तो हमने चूज कर लिया है कि हमारा रिव्यूइंग अथॉरिटी पहले नंबर पर नाम जो शो हो रहा है वो है, तो उसे प्रोसीड करेंगे। इसी प्रकार एक्सेप्टिंग अथॉरिटी भी हमें यहाँ से चूज करना है। तो ये मेरी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है जो मैंने पहले से ही अपनी लिस्ट में प्रीफर्ड कर रखा है, तो इसे यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका यहाँ पर नहीं है तो आप ऐसे ही ऑल में जाएं और उनका नाम डालें और उनका पद डालें तो आप सर्च कर सकते हैं। हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी तीनों यहाँ पर शो हो गए। अब यहाँ पर आगे ऑप्शन आ रहा है मार्क टू ACR सेल। तो आपका जो डिपार्टमेंट का जो ग्रुप होगा उसके लिए हमें मैप करना है, तो मैप ग्रुप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक PhD ACR मार्क टू ग्रुप PhD शो हो गया है, तो सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ऑटोमेटिक सेलेक्ट करने के बाद ACR मार्क टू ग्रुप PhD शो हो गया है। अब अगला ऑप्शन आ रहा है सेव एंड इनिशिएट का। तो यहाँ पर सेव एंड इनिशिएट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने सेव और इनिशिएट करी तो हमारा वर्क लिस्ट के लिए ऑटोमेटिक पेज शो हो गया है। तो यहाँ पर आप अपना एब्सेंट पीरियड डाल सकते हैं अगर कोई है तो, अगर नहीं है तो हमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद सेलेक्ट एप्रिशियल फॉर की रिजल्ट एरिया इन अकॉर्डिंग विद टैग्स।
तो यहाँ पर की रिजल्ट एरिया ये अधिकारियों के लिए है। अगर कोई भी फिजिकल टारगेट, फाइनेंशियल टारगेट अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पर इनको एंटर करके यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो इस केस में कोई भी टारगेट वगैरह नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेट ऑफिसर हैं और आपने कहीं नाइट स्टे किया है तो यहाँ पर यस करें, अन्यथा इसको नो रहने दें। अगला ऑप्शन है हैव यू एन अंडरटेकन एनुअल हेल्थ चेकअप। आपने अगर कभी हेल्थ चेकअप कराया है तो आप इसमें यस करें, अन्यथा नो करें। तो इसमें कोई भी हेल्थ चेकअप नहीं कराया गया है। तो उसके बाद हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेशल वर्क डन बाय द रिपोर्टी। तो हमारे द्वारा जो भी इस वर्ष में काम किया गया है इस ACR की पीरियड में, तो वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। तो मैंने वो पहले से ही कॉपी कर रखा है तो उसे पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा जो सारा कार्य है वो यहाँ पर शो हो गया है। तो उसके बाद आप सेव पर जाएं। तो ये 150 वर्ड से अधिक यहाँ पर नहीं लेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि 150 वर्ड से कम ही यहाँ पर एंटर करना है। तो फिर से दोबारा सेव करके देखते हैं। सेव सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी 2022-23 की PAR सबमिट हो गई है। तो आप यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं। स्टार्ट डेट 1 अप्रैल 22 से 17 जनवरी 2023 तक है। करंट डेजिग्नेशन भी आ गया है। पोस्टेड डिपार्टमेंट भी, जिस ऑफिस में हमारा डिपार्टमेंट में हम पोस्टेड है वो भी आ गया है। फाइल नंबर आ गई है। स्टेटस है पेंडिंग विद रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो ये हमारी करंट में रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास पेंडिंग है। तो आप यहाँ पर इसको देख के व्यू भी करके आप देख सकते हैं कि आपकी क्या डिटेल भरी है, आपने क्या आपने रिपोर्टिंग अथॉरिटी भरा है, क्या रिव्यूइंग अथॉरिटी भरा है, क्या एक्सेप्टिंग अथॉरिटी भरा है। इस प्रकार आप इसे चेक कर सकते हैं। तो उसी प्रकार आप अपनी PAR और ACR आसानी से भर सकते हैं। धन्यवाद।